सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। इस प्रोग्राम में मेरा हस्बे मामूल साथ देंगे नज़ीर लगारी सीनियर तज्ज़ियाकार, आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और इनसे मामलात पर तज्ज़िया लेंगे। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौजूदा असम्बली जो 2018 के इंतखाबात हुए उसके नतीजे में तश्कील पाई, उसकी मुद्दत पूरी होने में तकरीबन 1 माह से भी कम वक्त रह चुका है और ग़ालिबन 12 या 13 अगस्त को ये मुद्दत अपनी पूरी कर लेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंतखाबात अगर होने जा रहे हैं तो क्या ये असम्बली, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद असम्बली वक्त से पहले तहलील कर दी जाए। अगर असम्बली वक्त से पहले तहलील की जाती है तो 90 दिन का वक्त मिल जाएगा आपको इंतखाबात की तैयारी के लिए। लेकिन अगर ये असम्बली खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी अपनी मुकर्ररा मुद्दत के बाद, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ 60 दिन का वक्त होगा। अब यही मुशावरत चल रही है सियासी हलकों में और पीडीएम की जमातों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें मुतहरिक भी दिखाई दे रही है, लेकिन कोई ऐसी खास डेवलपमेंट अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही जिससे हम ये कह सकें कि हम अश्योर हमें हो जाए, अश्योरेंस हो जाए कि जी ये इंतखाबात जो हैं ये 60 दिन बाद होंगे या 3 महीने बाद होंगे या इंतखाबात होंगे भी या नहीं। ये सवाल भी अपनी जगह एक मौजूद है, क्योंकि कुछ हल्के ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि इंतखाबात आगे चले जाएं और जो निगरान सेटअप आएगा वो आकर जो सारा सिनेरियो है उसको हैंडल करे। बहुत सारे सवालात हैं और कौन कौन सी पार्टीज़ जो हैं वो अगर इंतखाबात होते हैं इन इंतखाबात में हमें दिखाई देंगी, वो चेहरे जो 2018 में हमें दिखाई दिए थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत में आई उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। क्योंकि केसेस जो हैं वो दिन ब दिन उनकी ग्रिप जो है वो मजबूत होती चली जा रही है। साइफर वाला मामला भी हमारे सामने आ गया, तो अब देखना है कि किसकी नाअहली होती है और कब नाअहली होती है, ये भी सामने आ जाएगा। और मियां नवाज़ शरीफ वाला सवाल हर रोज़ हमारे सामने होता है कि जी मियां नवाज़ शरीफ साहब मुल्क में वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी भाई की हुकूमत जो है वो तो अब पूरी करने वाली है अपनी मुद्दत। तो क्या वो निगरान सेटअप में भी आएंगे या नहीं आएंगे, ये तमाम सवालात हैं आज जिन पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, अपने तज्ज़ियाकारों से तज्ज़िया लेंगे इन मामलों पर। नज़ीर लगारी साहब से मैं आगाज़ करूँगी प्रोग्राम का। नज़ीर लगारी साहब, क्या दिखाई दे रहा है तमाम जो अभी फ़ज़ा बनी हुई है, जिस तरह से सियासी हलकों में जो हम देख रहे हैं कि एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं इलेक्शंस की, इलेक्शंस होने जा भी रहे हैं या नहीं? नहीं, ना होने का कोई जवाब समझ में नहीं आता है। 2 सूरतें हो सकती हैं हुकूमत ना यानी इलेक्शन ना होने की। एक तो ये है कि खुदा न खास्ता मुल्क पर कोई जंग मुसल्लत हो गई हो और हमारा पूरा मुल्क जो है खुदा न खास्ता ऐसे किसी हालत का शिकार हो गया हो जिसमें आपके लिए मसाइल पैदा हो चुके हों। दूसरी सूरत यह है कि हुकूमत टोटल फेल हो गई हो और मुल्क जो है एक बैंकरप्ट हो चुका हो और उसको चलाना नामुमकिन हो गया हो, और फिर आप जो है वो अपील करें कि जनाब आपकी असम्बली मंजूर करे कि जनाब एमरजेंसी लगा दी जाए और ख़ास मुद्दत के लिए। ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। ना तो हमारी इस वक्त तो सरदस्त, ना हमें किसी भी, ना मशरक़ी, ना मगरबी, ना शुमाली, ना जनूबी, कहीं से भी हमें ऐसा ख़तरा जंग का दरपेश नहीं है। और तो फिर ऐसी खबरें क्यों गर्दिश करती रहती हैं जो हम देखते हैं कि मार्केट में कभी ये खबर आ जाती है कि कुछ फोर्सेस, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो आगे शायद इलेक्शंस को मार्च तक ले जाएं या शायद उससे भी आगे वो जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं उनकी अपनी ख्वाहिशें भी होती हैं ना, जो ख्वाहिशों को जिनकी रसाई हो जाती है अखबार तक, मीडिया तक। अब तो सोशल मीडिया यहाँ पर आ गया है, वो अपनी ख्वाहिश को इसके ऊपर डाल देता है, फिर वो ख्वाहिश आगे बढ़ती चली जाती है और लोग अपनी ख्वाहिशों को मुख्तलिफ नाम दे देते हैं। सियासी लोगों की भी ख्वाहिशें हैं, गैर सियासी लोगों की भी ख्वाहिशें हैं और वो अपनी ख्वाहिशों का इजहार भी इसी तरह से करते हैं कि जनाब इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं चूँकि ऐसे हालात हो गए हैं, और इसलिए हो रहे हैं चूँकि आइन ये कहता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इलेक्शन ना होने का कोई आइनी जवाब मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है आमिर ज़िया साहब, आप भी इत्तफाक करते हैं कि जो इलेक्शंस होने का, खैर ये तो वाकई ऐसे हालात जो हैं आईनी जवाब तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपनी एक प्रेडिक्शन भी होती है, अपनी एक जजमेंट होती है हालात को देखते हुए। आप समझते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने जा रहे हैं? ये वो सवाल है आमना साहिबा कि जिसपे सबसे ज़्यादा क़यासाराई हो रही है। बहुत इंतखाबात जो हैं वक्त पे होंगे आइन के मुताबिक 60 से 90 रोज़ में या उससे आगे जा सकते हैं।
अच्छा, अभी तक जो सूरत हाल है, जो मैंने थोड़े से बैकग्राउंड इंटरव्यूज़ किए, थोड़े से नहीं काफ़ी किए मैंने गुज़श्ता 48 घंटों में। अच्छा, और कहते हैं कि अक्रॉस द डिवाइड, दोनों तरफ किए, हुकूमत में भी हुकूमत के बाहर भी ना। तो उसमें एक चीज़ है कि एक चीज़ यकीनी है कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो जारी व सारी है। अभी कोई भी चीज़ जो है फाइनल नहीं हुई है। मतलब है कि चीज़ें जो है बड़ा फ्लक्स में है, फ्लूइड सिचुएशन है, यानी मिक्स एंड मैच किस्म के जवाब आपको मिल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ ना कि वो फ्लूइड सिचुएशन है, और कोई भी यानी कि जो हुक्मरान इत्तेहाद के लोग हैं वो भी यकीन के साथ नहीं कह रहे कि इंतखाबात जो हैं वो 60 से 90 रोज़ में होंगे, और जो हिज़्ब इख्तिलाफ में है वो भी उनको भी यकीन नहीं है। और वो कहते हैं कि जी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसको हमें डिटरमिन करना होगा। यहाँ पे मैं लगाई साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा कि आईनी कोई सूरत नहीं है, आइन के मुताबिक तो होने चाहिए। अगर कोई आम सा मुल्क हो, हम तो खास मुल्क है, तो वहाँ पे सवाल ही नहीं उठेगा। वो कहेंगे जी भारत में हर 5 साल बाद मई में इंतखाबात होते हैं तो होंगे, ठीक है। बांग्लादेश में एक फिक्स टर्म है, उसके बाद होंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक केयर टेकर का एक आपके साथ झुंझुना बंधा हुआ है, वो आ जाता है, और फिर यहाँ पर एक मखसूस हालात हैं, हम ख़ास लोग हैं, ख़ास वतन है हमारा, तो कोई चीज़ आप यकीन के साथ नहीं कह सकते। अब उसकी वजूहत क्या है? जो पंजाब और ये खैबर पख्तूनख्वा में भी तो हुआ ना, वो वहाँ से हम देखिए अंदाजा लगा सकते हैं। वो तो वाटर अंडर द ब्रिज है ना। अब आज के हालात में क्या वजह है? अब उसके लिए जो लोग क़यासाराई करें, वो कहते हैं जी मानते हैं कि जी आईनी कोई वो नहीं है, और अगर हम उसको डिले करेंगे तो कोई आपको लीगल कवर ढूंढना पड़ेगा। सही। वो लीगल कवर क्या होगा ये एक अलग सवाल है, किस तरह होगा ये एक अलग सवाल है, लेकिन लोग उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अब वो कहते हैं कि जी क्या है इस वक्त जो मखसूस हालात हैं हमारे, हम देखते हैं कि जी PTI बमुकाबला हिज़्ब ये हुकूमत है, हुक्मरान इत्तेहाद है। फिर एक है कि जी PTI बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट भी है, अगर आप कंट्रडिक्शंस की बात करें। फिर आप देखते हैं कि जी अगर इंतखाबात के जब बिगल बजेगा, ड्रम बजेगा, तो पीपल्स पार्टी बमुकाबला नून लीग होगी, और फिर आप देखेंगे कि नून लीग बमुकाबला नून लीग होगी। तो ये आपके यहाँ शतरंज की जो बज़ाहिर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, उसमें नून लीग के अंदर जो है 2 ख्यालात हैं। और मैं ख़बर की बात करूँ कि नून लीग में 2 ख्यालात हैं। एक ख्याल तो ये कि जी इस वक्त जो है PTI इज़ ऑन द रोप्स, उसके पूरी फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गई है, ज़्यादातर लोग छोड़ के चले गए हैं। उनके जो मिड टीयर है, जो इलेक्शन का इंतज़ामात करती है, इलेक्शन डे को मैनेज करती है, इलेक्शन से पहले जो जलसा जुलूस करेगी, बिरयानी खिलाएगी, वो भी सब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, अंडर प्रेशर हैं, छोड़ के जा चुके हैं। और PTI के जो इवन जो डाई हार्ड कारकुन है वो भी दुबका हुआ सहमा हुआ बैठा है। तो एक राय है नून लीग में कि जनाब इलेक्शन का ये वक्त है, आप करा दें। अच्छा। और हो सकता है कि अगर हम डिले करें तो उसमें इनको रीऑर्गेनाइज होने को, रीग्रुप होने का मौका मिल जाए। दोनों चीज़ें हो सकती है ना सियासत में, कि बजाय हालात बुरे होने के ठीक हो जाए। तो एक तो ये ख्याल है, लेकिन दूसरा ख्याल जो कि ज़्यादा भारी है विद इन द पार्टी, वही कहने की जी अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं, जब भी आते हैं अगस्त में, सितंबर में, तो उनके पास इतना वक्त नहीं होगा। पहले तो अपने निकलेंगे लीगल जो भी उनके मसाइल हैं, तो उनके पास एक वक्त होना चाहिए चीज़ों को मुनज़्ज़म करने को और कैंपेन लॉन्च करने का। उनकी ख्वाहिश ये भी है कि PTI अभी उनके तवक्कुआत के मुताबिक उसका भुरकस नहीं निकला, तो मजीद भुरकस निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो उसमें इमरान खान का नाअहली का वेट किया जा रहा है। मैं आ रहा हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो है उनको मतलब जेल, ठीक है, 9 मई के वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि उन्होंने अपने आप को बड़ा एक कॉर्नर में ला के खड़ा कर दिया है। तो वहाँ पर वो उनके ऊपर दबाव है कि जी वहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्या हो जाएंगे 3 महीने में, उसके लिए मज़ीद आपको टाइम चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा सवाल है। जेल में होते तो क्या होगा, उसका PTI के लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा वोटर्स का। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जिनको काउंट करना है। फिर आपकी मतलब है कि अवाम की मोहब्बत में 2 नई पार्टियां बनी हैं। पहली माशाल्लाह हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन में 168 पार्टी रजिस्टर्ड हैं, 2 का मज़ीद इजाफा हो गया, IPP आ गई मैदान में, और आपका PTI पार्लियामेंटेरियंस आ गए। इनको भी रीऑर्गेनाइज होने के लिए, ऑर्गेनाइज होने के लिए मज़ीद वक्त चाहिए, तो इनकी भी ख्वाहिश नहीं है। फिर मैं छोटी मोटी पार्टीज की तो बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी जो है वो कमिटेड है कि होना चाहिए। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि इलेक्शन हो। तो अब इसमें से आप नतीजा, यानी कि अगर आप आज तक की बात करें, आज जो भी तारीख है 22 जुलाई, तो अभी तक लोग जो है अनसर्टन है कि इलेक्शन जो है वक्त पर होंगे, उसमें यकीन। अच्छा हाँ, इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है, आखिरी बात, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जी इंतखाबात हों, दे स्टैंड कमिटेड टू डेमोक्रेसी, वो चाहते हैं जी मुल्क में जमहूरियत हो और मुल्क में इस्तेकाम आए। सही। अब उसके आगे जो है फिर ये जो बड़े आपके सियासी प्लेयर्स हैं, बड़ी जमातें, वो अपना देखेंगी नफ़ा नुकसान कि लगाई साहब अगर हम इलेक्शन में जाते हैं, क्योंकि अभी जो हम आगे चल के बात भी करेंगे उसके ऊपर कि नून लीग कैसे परफॉर्म करेगी। नून लीग सिर्फ पंजाब तक महदूद है, बिल्कुल, एक रीजनल पार्टी है।
तो वहाँ पर उनके लिए बड़ी मुश्किलात है। नून लीग तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। नून लीग ये कह रही है कि हमने सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी पंजाब में। लगारी साहब वो इस तरह के दावे करिए, और फिर तलाल चौधरी साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जी 2013 वाला रीप्ले होना जा रहा है और 2023 में हम 2/3 अक्सरियत से ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। किसी को ख्वाब देखने से आप रोक तो नहीं सकते, और किसी को ख्याली पुलाव पकाने से भी नहीं रोक सकते हैं। अगर कोई शेख चिल्ली बनना चाहे तो उसे भी हम नहीं कह सकते कि जनाब आप शेख चिल्ली क्यों बन रहे हैं। एक ऐसी जमात जो 2013 में भी कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसके पास नहीं आई थी, फिर भी उसने इधर उधर से मिल मिला कर हुकूमत बनाई थी। 2008 की हुकूमत भी ऐसी बनी थी, 2018 की हुकूमत भी ऐसी ही बनी थी, 2013 में हुकूमत को जो है वो ऐसी। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए एक बात तय है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलतें मिलती रही हैं। 90 का इलेक्शन जिस तरह उनके लिए बनाया गया, बनाकर उनको पका कर दिया गया, जिस तरह से उन्हें 1996 का 97 का इलेक्शन जो है जिस तरह से उन्हें बाकायदा तैयार करके उनकी झोली में डाला गया 3/4 मेजॉरिटी के साथ, 2 साल भी नहीं संभाल सके। उनकी एक खूबी है, वो ये काम बहुत आसानी से कर लेते हैं कि जब वो उनके पास मैंडेट आ जाता है तो उसको हवा में उड़ाने में देर नहीं लगाते। बहुत कमाल वो तो आज उनका मैं बयान देख रही थी, वो कह रहे थे जी कि तीनों अदवार में मेरी जो गवर्नमेंट को रोक दिया गया, ये तरक्की का रास्ता रोका गया है। अच्छा पता नहीं है, हमें नहीं पता है, लेकिन उस वक्त तक ये सूरत हाल बहरहाल होती थी कि लोग अपनी बेजारी का इजहार करने के लिए खुद सोजियाँ कर रहे होते थे, लोग महंगाई के नीचे दब चुके होते थे, और लोग ये देख रहे होते थे। मुझे ज़ाती तौर पर पब्लिक टू पब्लिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के होने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको तय किए बगैर आप दोस्ती के जाल में जाते हैं तो आप फंसते चले जाते हैं। तो इस मामले में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के को रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो दोस्ती चाहते हैं, और वो दोस्ती स्टेट एक्टर्स के साथ भी चाहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर बड़े बिजनेसमैन आइकॉन्स के साथ भी अपना ताल्लुक रखना चाहते हैं, और बड़ा बिजनेस भी उनके साथ रखना चाहते हैं, जिस तरह से ये चीज़ें सामने थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ख्याल करना कि 2/3 मेजॉरिटी, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये ख्याल कैसे। पहली बात तो ये है कि आप मेजॉरिटी हासिल करें, वो मुझे नहीं लग रहा है। मुझे एक ऐसी पार्लियामेंट नज़र आ रही है जिसमें वही होगा कि छोटी पार्टियां अपनी अपनी शराइत पर किसी बड़ी पार्टी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बना रही होंगी, मुझे ये लगता है, और उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये तो हमारा भी मशवरा है कि नहीं करें वो किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट। अच्छा। और हम भी ये चाहते हैं कि उन्हें अपने तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, तमाम जमातों को इलेक्शन अपने तौर पर लड़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी रेडी है सीट एडजस्टमेंट के लिए? नहीं, पीपल्स पार्टी किसके साथ सीट एडजस्टमेंट? ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए ना, दोनों पार्टीज ने कह दिया कि नहीं कर रहे। जब ये तय है कि सीट एडजस्टमेंट का मामला है ही नहीं, पीपल्स पार्टी अपने तौर पर तैयारी कर रही है। सराइकी बेल्ट में उसने एक अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत से इलाकों में उन्होंने ऐसे लोगों को साथ मिलाया है जो इलेक्शन में बेहतर नतीजा दे सकते हैं, और उसके बाद ये सराइकी बेल्ट में तो उनके पास एक खासा बेहतर वो मौजूद है। अच्छा। और जो आपका सरगोधा डिवीज़न के दीगर अजला हैं, थल का इलाका जो है, यहाँ पर भी उनकी अपनी प्रेजेंस बढ़ रही है। थल के अजला में मुजफ्फरगढ़, लिया, मियांवाली, बख्तर, खुशाब और झंग, ये सारे अजला हैं। बाद यकीन ऐसी सीटें थीं जिन सीटों पर पीपल्स पार्टी बहुत कम मार्जिन से उसको शिकस्त हुई थी। ये आप ज़िमनी इलेक्शंस की बात करें? नहीं, मैं जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। फैसल साला हयात को कोई हरा नहीं सकता था, जिस तरह से उनको हराया गया है। वो चंद ही सीटें वो थे, वोट थे जिनकी बुनियाद पर उनको हराया गया, बहुत देर में नतीजा आया था। ऐसे बहुत से हल्के हैं जिनके बारे में हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि ये हल्के जो हैं यहाँ से पीपल्स पार्टी की पोजीशन। आप वैसे क्या प्रोडिक्शन करेंगे? क्योंकि मैं इस तरह से नहीं करूँगा प्रोडिक्शन, मेरा प्रोडिक्शन करना ठीक भी नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 2/3 मेजॉरिटी ले रहा है तो मुझे उससे इख्तलाफ करना होगा। मुझे कहना होगा कि ये बात ये हवाओं में है, ख्यालों में है, ख्वाबों में है, नींद में है, सोते हुए ऐसा सोचा जा रहा है। ज़मीन पर बहुत सख्त उनका ख्याल है कि जो PTI का वोट बैंक जो है वो डिप्रेस हुआ है, या वो एक ऐसी पोजीशन में चला गया है
कि उसको घर बैठना पड़ रहा है तो वो नहीं निकलेगा और जाकर इनको वोट करेगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं, लेकिन अभी ये श्योरिटी तो नहीं है ना कि अभी नाअहली होती है या नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है नाअहली होती है तब भी, अगर अहलियत रहती है तब भी, तो वोट तो शिफ्ट नहीं हो रहा है ना। दो सूरतें होती हैं कि अगर आपका वोट बैंक, एक बात तो यह है कि उसके सामने उम्मीदवार ही नहीं है, उम्मीदवार सारे के सारे छोड़कर चले गए हैं, सेकंड दर्जे के उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर वोटर को भी भरोसा नहीं होता है और जज्बाती वोटर को भी नहीं भरोसा होता है, यार ये कौन खड़ा हो गया है, इसका तो हम जानते भी नहीं है, ये कौन बंदा है भाई, ये भी होता है। तो वो प्रिफर करता है कि वो बैठ जाए घर। बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि विनिंग कैंडिडेट जो होते हैं उनका वोटर घर में जाकर बैठ जाता है और इस वजह से वो हार जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, लेकिन वो वोट शिफ्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी का वोट जो है, जब ये आपस में इत्तेहाद भी कर लेते हैं तो पीपल्स पार्टी का वोट जो है जाकर नून लीग को वोट करे या नून लीग का वोटर जाकर पीपल्स पार्टी को वोट करे, ऐसा बहुत कम होता है। या कॉमन कोई बड़ा एक मकसद सामने हो तो ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। और नून लीग का वोटर को नून लीग को वोट करना चाहिए, पीपल्स पार्टी के वोटर को पीपल्स पार्टी को वोट करना चाहिए, पीटीआई के वोटर को पीटीआई को वोट करना चाहिए और उसको इसका मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसके पास अपने कैंडिडेट्स का मामला होगा, बहुत ज़्यादा मामला होगा। मुझे अब भी यानी इवन यहाँ कराची जैसे शहर में जो लोग, जिन लोगों ने आज के दिन, आज की तारीख में जिन लोगों ने छोड़ा है पीटीआई को, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आता कि आज के दौर में ये कैंडिडेट्स हमें दिखाई नहीं दे रहे। ये एक बड़ा मसला अपनी जगह पे मौजूद है। मैं चाहूँगी कि पहले हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, इससे पहले तलाल चौधरी साहब ने 2013 के जो इलेक्शंस का रीप्ले वाली बयान हम पहले दिखा दें। तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं आमिर ज़िया साहब। वही वाली बात जो अभी मैंने लगारी साहब से पूछा कि जो जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि 2013 का रीप्ले होने जा रहा है, 2023 में इलेक्शन का 2/3 अक्सरियत से हम आने वाले हैं। ऐसे क्या परफॉर्मेंस की है ख़ास तौर पे इस एक साल की अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस देखने के बाद, और जो ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ उसमें भी हमने देख लिया कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून पीछे दिखाई दी हमें। तो आपको लग रहा है कि ये रीप्ले होने जा रहा है इस तरह? वो एक मिसरा याद आता है ना कि क्या क्या ख्याल बांधे नादान होश में आ, तो इनको होश में आना चाहिए। बात ये कि देखें 2018 में 66 नशिस्तें, या सॉरी माफ़ कीजिएगा 64 कौमी असम्बली की नशिस्तें मिली थी पंजाब से पीएमएल नून को, और 3 गालिबन इनको मिली थी केपी से, ठीक है ना। उसके अलावा सिंध से कोई नशिस्त नहीं मिली थी, बलूचिस्तान से कोई नहीं मिली थी, बलूचिस्तान से कोई नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी भी जैसे अगर आप वो करें ना कि 2/3 मेजॉरिटी के लिए सिर्फ पंजाब काफ़ी नहीं होता, उसके लिए आपको मुल्क के दीगर सूबों में भी आपकी कोई जड़ें होनी चाहिए। तो नून लीग की बदकिस्मती से मुझे सिंध में जीतती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगले इंतखाबात में 0 उनकी सीट्स होंगी, चाहे वो देही सिंध हो चाहे शहरी सिंध हो, एक बात, ठीक है ना। बलूचिस्तान में जो अभी तक अलाइनमेंट है कोई उनकी नशिस्त नहीं होगी। अच्छा, फिर केपी में हज़ारा बेल्ट से आगे ये सोच नहीं सकते, हज़ारा बेल्ट से इनको 2-3 नशिस्तें मिलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी, जो हम कैलकुलेट अगर करें ना। अब आ जाते हैं पंजाब की जो उनकी 141-142 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उसमें 66 लास्ट टाइम 18 में इसको मिली थी पीटीआई को और 64 इन्हें मिली थी। अब पीटीआई बहुत बदहाल है, ठीक है ना, और उसके पास कैंडिडेट नहीं है, सब कुछ है, ऐसी बात ना। लेकिन साथ साथ ये भी हुआ है कि कई नए प्लेयर्स आ गए, उसमें आईपीपी अपना छोटा सा एक निकालेगी, 2, 4, 6, 8 सीट्स का जो भी हिसाब है ना। जैसे भी ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पे एक है अच्छा खासा, वो रिसर्च करेगी दोबारा से ना। फिर उसके अलावा आप देखिएगा कि इंडिपेंडेंट इस बार इलेक्शन में अच्छी खासी तादाद होगी। तो अगर इनकी गलतफहमी ये है कि इनको सिंपल मेजॉरिटी भी अगर मिल जाती है, जो अभी तक अंदाज़ा है, तो ये समझते हैं कि कोई मौजूदा सरसद होगा कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो चुटकी बजाएंगे और एकदम लोग उनके साथ चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ एक बहुत बड़ा उनका बैगेज भी है। उनका बैगेज एक तो उनके दावे कि उन्होंने तरक्की की, लेकिन उनकी तरक्की जो है वो डिस्प्यूटेड होती है। उनकी तरक्की के ऊपर लोग सवाल करते हैं कि जी उस तरक्की के साथ इन्होंने खुद क्या क्या बनाया, ठीक है ना, और उसका नुकसानात क्या हुआ। जैसे एक बड़ी मिसाल है कि 2013 जो भी 2013 में आए थे, ये हम कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन अभी ब्रेक का कहा जा रहा है बार बार आमिर। इंशाल्लाह एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आमिर ज़िया साहब के साथ ही हम सामने आएंगे और वो जो अपनी बात है वो कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले आमिर ज़िया साहब से हम बात कर रहे थे और आमिर ज़िया साहब बता रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब जब भी आते हैं वो एक पैकेज के साथ आते हैं, और अब वो क्या पैकेज है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से दो गिरोहों की बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून में दो गिरोह ऐसे हैं जिनमें इंतखाबात को लेकर एक तकसीम पाई जाती है। एक वो जो चाहता है कि इंतखाबात वक्त पर हो जाएं और एक वो जो टाइम बाय कर रहे हैं। ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब की समझ आती है कि वो टाइम बाय करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हालात साजगार हों, फिर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और फिर इलेक्शंस हो। लेकिन क्या मियां शहबाज शरीफ साहब सेम पेज पर हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आमिर ज़िया साहब क्या समझ, तो आपने वो ब्रेक लगा दी मेरी पूरी उसमें ना, जब मैं रवा होना शुरू हुआ था तो आपने कहा कि भाई रुक जाएं, बात मत करें। खैर, तो आपका सेंसर बोर्ड बहुत खतरनाक है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, मैंने ये अर्ज किया था कि नवाज शरीफ साहब एक बैगेज के साथ आते हैं। पैकेज तो वो आके देते हैं या लेते हैं, सही वो एक अलग है ना। तो बैगेज जो है उनका, लगाई साहब ने भी रोशनी डाली कि उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो जब 6 महीने साल गुजरते हैं तो वो फिर वहाँ पर सींग अपने फंसा लेते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर जो उनके बारे में एक तासुर दिया गया कि जी मईशत को बड़ा अच्छा ठीक कर देते हैं। अब आप 2013 और 18 की बात करें, अभी जो आप इतने महंगे 50 रुपये से ज़्यादा पर यूनिट बिजली दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है पता है आपको? उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो एक कहते हैं ना कि जो पावर सेक्टर को एक्सपेंड किया बगैर सोचे समझे, उसकी हम कैपेसिटी पेमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अब इस साल का बजट गालिबन 1850 अरब रुपए का है, सही, ठीक है ना, 1.8 ट्रिलियन का है। पिछले साल हमने दिया जो 23 का ईयर खत्म हुआ, हमने 1400 को दिया। तो हमारी हर यूनिट में 17 से 18 रुपए कैपेसिटी पेमेंट के होते हैं, यानी कि हम बिजली इस्तेमाल करें ना करें, राइट, हम पैसे देने। तो ये जो कारनामा था, ये माशी जो इनकलाब लाए थे एनर्जी सेक्टर में, नवाज शरीफ भी तो लाए थे। जो सर्कुलर डेट की वजह से हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों का पट्टा बैठ गया। तो फिर इनकी आप स्कीम्स देखें ना, कि चाहे पीली टैक्सी स्कीम हो, चाहे वो खुदा आपका भला करे कंप्यूटर की, लैपटॉप अब आजकल बहुत बांट रहे मुफ्त के अंदर ना, और जो भी तरक्याती, तो उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने जो पहली मोटरवे बनाई थी, आप सोचिए हमेशा होता है भाई एग्जिट पे बनती है, एंट्री पे बनती है, इन्होंने बीच में बनाई थी क्योंकि इन्हें खुद गाड़ी चलाने का शौक था। दैट वाज बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद। जी जी। और आप कहते हैं भाई कराची इज अ पोर्ट सिटी, यहाँ पे पहले बनना चाहिए था ताकि यहाँ से मतलब है कि एक्सपोर्ट होनी होती है, चीज़ें आनी होती है, सरहदी इलाकों में नहीं। इन्होंने बीच में, क्योंकि इन्हें खुद गाड़ी चलाने का बड़ा शौक हुआ करता था, तेज़ उड़ाने का, तो इनके इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात होते हैं। और लोग जब भी इनके बड़े आशिक हो जाते हैं, तो एक तो ये उनका मसला है नवाज शरीफ साहब का ना, तो वो आएंगे बैगेज के साथ। अच्छा, एतमाद की कमी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनको एतमाद इतना ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं, और इस्टेब्लिशमेंट भी कई मरतबा धोखा खा चुकी है इनसे, तो उन्हें भी नहीं है, उनको भी उन्हें सूट करता है, उन्हें सूट, मैं नामंजूर नहीं कह रहा, राब्ता उनसे है, बात भी करते हैं, पॉलिटिक्स में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, ठीक है ना। उनको मैं असल जो हकीकी लाडले इस मुल्क में, वो तो नवाज शरीफ है ना, कि 3 मरतबा उन्होंने गुनाह किया या इस तरह की लड़ाई लड़ी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और तीनों बार माशाल्लाह माफ़ी मिली, और अब चौथी बार वो उनके निगाहें हैं। जो मुशर्रफ साहब के खिलाफ केस था, वो तो मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा। ये जो कह रहे थे, जब वहाँ पर फौजी इनकलाब 12 अक्टूबर को आया 1999 को, तो इस्लामाबाद में एक जुबिलेशन था, और लोग जो है बच्चों को कंधे पे बिठाकर पीएम हाउस के सामने थे। कोई खौफ नहीं था कि भाई हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ फौज के जवान जा रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, वेलकम कर रहे थे, तो लोग इतने बेजार थे उनसे। ये वो वक्त था। और फिर जो केस बड़ा संजीदा था कि हाई जैकिंग का जो केस था कि मुशर्रफ साहब के प्लेन को लैंड नहीं करने दिया, खैर वो तब पुरानी बातें। आज के अगर तनाजुर में देखो आप, तो आपको लगेगा कि अगर जो पहली चॉइस पहले भी जो होते थे शहबाज शरीफ, और आज भी और अभी भी, जैसे शहबाज शरीफ ने ये 15 माह बड़े मुश्किल के गुजारे। अच्छा। कि उनको मुश्किल से मुराद ये कि भाई एक बड़ी बुरी इकोनॉमी थी, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। तो अगर देखा जाए तो मायूसी पाई जाती है ना, अगर इस गवर्नमेंट में के बाद हमने देखा कि 15 माह में हालात वर्स्ट हो गए। भाई वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उससे तो मायूस हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि आपके पास चॉइसेस क्या है। पीटीआई ने खुद को हमला अपने ऊपर किया, 9 मई हो गया, तो पीटीआई ने अपने मतलब चिराग खुद गुल कर दिए ना। अब अगर बात आती है जी पीपल्स पार्टी और नून लीग में कौन ज़्यादा सीटें लेता है, मैं कह रहा था नून लीग की क्योंकि हम बात करें, अगर आप मुआवजा करें इसमें शहबाज बमुकाबला नवाज कौन वज़ीर आज़म होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वोट जो है वो नवाज शरीफ साहब के, हो सकता है वो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो स्कोर कार्ड है कि उन्होंने एक ही बहुत ही डेलिकेट मुश्किल किस्म की मखलूत हुकूमत को चलाया। अच्छा। जहाँ पे हर आदमी उनको ब्लैकमेल कर रहा था कि ही वॉज हेडिंग अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने बड़ी फरागदिली से एक किसी ने मुझे कोट दिया कि जी बड़ी बुर्दबारी से चलाया, किसी को नाराज़ नहीं किया।
उन्होंने फौज के लिए हमेशा अच्छी बात की, और फिर इंतखाबात से पहले उन्होंने उनकी तारीफ की, जहाँ पे आर्मी चीफ का रोल था उन्होंने बड़े खुले दिल से उसका सराहा भी, उसकी तारीफ भी की। चाहे IMF का प्रोग्राम हो, चाहे दोस्त मुल्कों से कर्जा लेने की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर का जो उन्होंने वो काम किया, आर्मी चीफ का जो आइडिया था, तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा एक कहते हैं फरागली से उनको क्रेडिट दिया। फिर उन्होंने अपने तहादियों का बहुत ख्याल रखा। नवाज शरीफ साहब पे लोगों को डाउट ये कि वो आके न जाने क्या करें, क्योंकि उनके साथ ये होता है कि 6 महीने साल भर बाद जो है वो कहते हैं नहीं मैंने ये बम पड़ा हुआ है, इसको मैंने ठोकर मारनी है और मैं ज़रूर मारूंगा। ठीक है ना, उन्हें कहना है कि जी उन्हें बस आर्मी चीफ से लड़ना है। अब आप देखें ना कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जहांगीर करामत से लड़ने को आपने बम को ठोकर मारने से ये और भी चीजें करती हैं। तो मैंने और एक गलत वो हो गया, मतलब 2 जुमले अलग अलग थे, आपने बिलाए, ठीक है ना, नहीं वो मैंने कहा बम, देखिए बम से मारना क्या होता है, जो आप अभी खुद कह रहे थे कि उन्होंने कहा जी वहां गए, इंडिया गए हुर्रियत के लोगों से नहीं मिले, ठीक है ना, आपकी अपीजमेंट की पॉलिसी बम मारना हुआ ना, आपने नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की अंडरमाइन की, जिसको तो मैं बम मार नहीं कहूँगा, कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस तरह की जो अपीजमेंट करते हैं, मोदी से इनका बहुत मतलब है, मरूफ भी है उनकी, अच्छे मरासम रहे इनके, तो उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि शहबाज इन दोनों के दरमियान अगर मुआवजा हो, मेरा ख्याल है कि खराबी की बुनियाद उस वक्त पड़ी है जब एक मौजूद आदमी मियाँ नवाज शरीफ मौजूद थे, वज़ीर आज़म थे। आपने अगर कोई ऑप्शन ही देखना था तो कोई माकूल ऑप्शन देखा जाता, उन्होंने ऑप्शन जाकर देखा इमरान खान का, ये तकलीफ दे था और उसने पाकिस्तान को एक तकलीफ में मुब्तला किया। 2018 के बाद जो हुकूमत तश्कील की उसको बहुत ज़्यादा सहूलतें थी, उसको तमाम इदारे एक पेज पर ला कर आ रहे थे, जितनी सहूलत उन्हें दी गई किसी और हुकूमत को इस तरह की सहूलतें नहीं मिली हुई थी। फिर जिस तरह से उन्होंने आकर खुद अपने ऊपर अपने मसाइल पैदा किए, खुद मुश्किलात को आपने बाकायदा बुलाया, तलब किया। ठीक है, गलतियां होती हैं सियासतदानों से, हर सियासतदान से गलती होती है, इनसे भी गलती हुई है, लेकिन किसी को भी गलती की ऐसी सजा दें आप कि जनाब उसका जीना दो बार कर दें, उन्हें जो है वो कोई रास्ता ना मिले, उन्हें फिर सांस लेने का भी किसकी बात कर रहे हैं अभी? मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। मैं सुन के आप कह रहे हैं नहीं, मैं यही कह रहा हूं। वो कह रहे हैं उनके पास ऑप्शन था, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त क्यों नहीं कंसीडर किया दो, अगर इनको नवाज शरीफ साहब से प्रॉब्लम था तो। इशारे तो हो रहे थे ना, जब चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी पर बैठ कर कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को कि मैं आपको वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ, ये तो साकिब निसार साहब ने कहा था, गालिबन आप भी मौजूद थे जब ये बात हो रही थी, तो ठीक है, मैं हर अहम जगह से गायब हो जाता हूँ। नहीं, वो आप ही थे आप खुद होते हैं, लेकिन बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि एक तरह का ये मौजूद था, लेकिन नहीं हुआ, उनको ऑप्ट भी नहीं किया गया, ऑप्ट किया गया एक और शख्स को, और मेरा ख्याल है कि गलत फैसला था। अगर हो गया था तो फिर उसके बाद अगर आप इस तरह रहे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ वक्तों में नवाज शरीफ से उम्मीदें लगाई, नवाज शरीफ उनकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे, जिस तरह से मिसमैनेज किया, मुबैना तौर पे करप्शन की, तो शहबाज शरीफ साहब उतर रहे हैं हुए ना। मैं अभी बात करूँ क्यों चाहता, अभी तो इनकी चीज़ें खुलेंगी या तो तारीफ होगी, अभी तक तो मैं आता हूँ उसके ऊपर ना। नवाज शरीफ ने उसी तरह मायूस किया उस लाडले बच्चे ने, जिस तरह से मोहतरम वज़ीर आज़म साबिक जो थे, जिनका नाम हमको नहीं लेना चाहिए, आप खुल के ले रहे हैं, लेकिन पीटीआई के सरबरा, हाँ तो पीटीआई के सरबरा या अबू कासिम जो है, जिस तरह उन्होंने मायूस किया उसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। मैं मौलाना कहने वाला ठीक है ना, आपने दिल में उनके लिए एक दाढ़ी भी सोची हुई है और रखी भी हुई है, ये तो आपका इशू है। अब दूसरी बात ये कि हाँ ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि वो बड़े ज़बरदस्त हैं, मतलब उनको मौसीकी का शौक़ है नवाज शरीफ साहब को, बहुत अच्छी बातें हैं उनकी, ठीक है, मानते हैं, लेकिन बात ये होती है कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया, मैं इस पर इत्फाक करूँगा कि साबिक वज़ीर आज़म पीटीआई के जो चेयरमैन थे उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया, ठीक है। उनको सेल्फ क्रिटिकल होकर सोचना चाहिए, खुद तनकीदी करना चाहिए कि जब सब चीज़ें उनके साथ थीं तो ऐसी क्या उनसे गलतियाँ हुई कि जनाब जो बना बनाया खेल था कि एक सफ़े पे होते हुए वो सफ़ा जो था फट गया और उस सफ़े पे उनके लोग कहीं और चले गए। तो उसमें उनको सेल्फ क्रिटिकल होना पड़ेगा। जो उनके अपने आसपास के लोग हैं वो भी आज ये कहते हैं कि उनके जो मतलब है जो जिस तरह से बाज़ फैसले हो रहे थे, ठीक है ना, और उसके अंदर मतलब है कि आप नहीं, कौन सी मुझे ये बताएं कि कोई कह सकता है कि इनको कोई मजबूरी लाहक थी कि जिस तरह से सारे लोग उसको अपने लोग भी कह रहे हैं, उनके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनको बाहर के लोग कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं कि रखा हुआ था। यानी आप ये चॉइस देखें, ये चॉइस देखें, और ये चॉइस जो है उनकी कंसिस्टेंटली थी इतनी कि सब कह रहे हैं कि जनाब इनको हटा दीजिए,
अच्छा चले ठीक है। ये तो वो होता ना कि जब जाने के बाद, आपके हट जाने के बाद वो एक खम ठोक कर आपके साथ आकर खड़ा हो जाता, जान जाएगी लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा लगारी यार फिर तो वो अच्छा है ना, उस्मान डार अच्छा है, फिर तो वही लगारी साहब ये अच्छा है, फिर तो अली मोहम्मद खान अच्छा है। पारी ना हो गया, उनकी क्या गलतियां हुई क्या नहीं, अभी तो हम बात करें ना कि आगे क्या नजर आएगा। अब जो हुआ सबसे बड़ा 9 मई का जो वाकया हुआ वो ऐसा था कि जिसने मजीद उनके लिए मैदान को मजीद तंग कर दिया, और उसको ये अब कहते हैं ना वो जो एडवेंचरिज्म या मुहिम जो हुई थी वो एक मेरे ख्याल में मैं उससे ज्यादा बड़ा ये कहता हूँ कि जब 10 या 11 मई को ये आए हैं दोबारा उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जो उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करोगे तो दोबारा 9 मई होगा, ये खतरनाक बात थी, बहुत खतरनाक बात थी, ये मैसेज देना बहुत खतरनाक था। अच्छा क्या ये एडमिशन नहीं है? ये खैर आप इसको यूं कहें कि उनके हक में इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, अगर वो ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लेते, मुहिम जोई से गुरेज करते, उन्हें पाकिस्तान की पावर मैट्रिक्स का पता होता, तो आज जो आप लोग ये सवाल करते हैं प्रोग्राम में कि जी अगले इंतखाबात में PTI होगी नहीं होगी, कोर्टेबल कोर्ट में आपको दूँ, उसके बाद नज़ीर लगारी साहब के पास चलते हैं। किसी ने कहा बैलेट के ऊपर बल्ला तो होगा लेकिन गालिबन ग्राउंड में नजर न आए, क्योंकि लोग दावा ये कर रहे हैं कि जी इनके टिकट PTI के लेने वाले नहीं होंगे या कम होंगे। कि सीट पे जो ज़माने में था ना कि कतार लगी हुई थी इनके पास, लोग लेने के लिए आ रहे थे, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। पूरी तंजीमी ढांचा तितर बितर हो चुका है, बड़े लोग जा चुके हैं, तो बहुत ही मुश्किल होगा उनकी अपनी ज़ाती मकबूलियत अपनी जगह, और वो भी अभी टेस्ट होगी कि क्या होता है, और अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, तो फिर तो बिल्कुल एक अलग वो होगा गेम, और फिर वो खेल होगा जो मौजूदा आज की हुक्मरान जमातें उनके दरमियान इलेक्शन जो होंगे वो रहे होंगे। नहीं, आपने इतनी मजे की तस्वीर खींची, मैं चाह रही हूँ अभी इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ा लेते हैं। लगारी साहब अभी जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि आगे बल्ले का निशान तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि अगर नाअहल हो जाते हैं इमरान खान साहब और चेयरमैन PTI, नाम लेने पर पाबंदी है जी, चेयरमैन PTI अगर नाअहल हो जाते हैं तो उनकी जगह अब आगे कौन सा चेहरा आएगा, वो किसको नॉमिनेट कर सकते हैं, या कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले इलेक्शंस में हम कहते हैं कि रेलिवेंट रखेगी? मतलब कौन रेलिवेंट रखेगा? सवाल ये है कि मुल्तान के पीर जो हैं हमारे पीर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या वो लोगों के लिए ऐसे ही महबूब नज़र हैं? क्या वो इसी तरह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं? अच्छा उनको छोड़ दें, बाकी बचा कौन है जिनके पास जाएं? शहरियार आफरीदी, वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को जो है कैटर कर सकते हैं, या मुराद सईद। मैं समझता हूँ कि इनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपने ज़िले से या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे बढ़ सके। शाह महमूद कुरैशी वालिद उनके उसके मजलिस शुरा के डिप्टी चेयरमैन भी रहे। अगर वो अपनी बेगम साहिबा को कर दें तो क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल उनके ऊपर और ज़्यादा मसाइल होंगे। मैं यकीनी तौर पर ये कहता हूँ कि अगर उनकी बेगम आती हैं तो उनके लिए और ज़्यादा मसाइल होंगे। लेकिन खान साहब के नज़रियात वो तो डिफरेंट है ना, वो तो घर की सियासत और उससे तो ज़रा हटके वो अपने जो लेकर आए थे वो तो नहीं। मैं वही अर्ज़ करता हूँ कि उनके लिए पहली बात यह है कि वो लोगों के सामने नहीं आती हैं जी। पहली बात यह है कि बापर्दा नहीं, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं होता है। आप उनको मखसूस सीट पर तो लाकर सेनेटर बना दें या कुछ भी कर दें, लेकिन ये कि पब्लिक में जाकर जलसे आम से लोगों से एड्रेस करना ये उनके बस की बात नहीं है, और उस वजह से उनको नहीं मिल सकता है। आप कहें कि जमाइमा खान आ जाएं, भाई जमाइमा खान से उनका कोई ताल्लुक नहीं, बेटे आ जाएं, उनके बेटे नहीं, मैं वैसे कहता हूँ, कोई भी कह सकता है उनके बेटे आ जाएं, उनके बेटे नहीं आ सकते हैं, इस तहजीब के नहीं है, इस तमद्दुन के नहीं है, इस सकावत के नहीं है, इस जगह के नहीं है, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। या उनकी बहनें आ जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। अलीमा बाजी आकर जी इमरान खान की सीट संभाल लें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक। तो उन्होंने एक तो ये कि अपने लिए मुश्किलात पैदा की खुद। यार ये बात होती है, बिल्कुल हम क्लोजिंग तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आखिर साथ रहते हैं ना। नहीं, अच्छा तुम्हारे एक फिगर थी, हाँ वो फिगर थे, लेकिन अब वो छोड़कर चले गए। उन्होंने पार्टी में भी है वो, जी वो पार्टी में मौजूद है, लेकिन एक्टिव नहीं है। उन्होंने तमाम पार्टी के जो ओहदे हैं उनसे बात नहीं हुई भी, जो एक दूसरे से टाकरा हुआ था नहीं तो इग्नोर कर दिया, खत्म हो चुका कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उनके साथ भी मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बात का एहसास रहा होगा जनाब
असद उमर साहब को कि उनके साथ क्या बिहेवियर किया जाता रहा है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं, खान साहब के अपने मसाइल भी हैं। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे मामला हमने देखे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आगे जाके अभी वाजे होंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस में जब जाती है तो कौन सा चेहरा जो होगा वो उसको लीड करेगा। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आज खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।